जय हिंद, वंदे मातरम। ग्रांड गुरुजी क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं इस वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल से बहुत ही ट्रेंड प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आजकल हर एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न है, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था? हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था? तो आपका सही उत्तर है शिव सिंह सेंगर। और इनकी एकमात्र कृति है शिव सिंह सरोज, जो बहुत ही फेमस है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शिव सिंह सेंगर की कृति कौन सी है, तो वह है शिव सिंह सरोज। अगला प्रश्न है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है। तो कवियों की संख्या है, आपका सही उत्तर है 952, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। और इसके लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। इसको भी आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक है कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और दोस्तों, मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और इनकी पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो कितने भागों में प्रकाशित हुई है? 4 भाग में। प्रथम 3 का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913। और चतुर्थ का क्या है? 1934। दोस्तों, इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगला प्रश्न है, इस्तवार द लालित लेत्यूड एंड ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? जी हाँ दोस्तों, यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया, इसलिए सही उत्तर होगा सी फ्रेंच। और इसके लेखक है गार्सा द तासी। कौन है? गार्सा द तासी। और ये 2 भागों में प्रकाशित हुई है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। और इसका दूसरा संस्करण प्रकाशन हुआ है 1871 ईस्वी में। इसको भी आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? हाँ दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, यानी कि कितने कालों में बांटा गया है? तो आपका सही उत्तर होगा ए 5 भागों में बांटा गया है। और इसके लेखक है मिश्र बंधु। कौन है? मिश्र बंधु। ये बहुत ही ट्रेंड प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में आता है, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया? आपका सही उत्तर है सी शिव सिंह सरोज। और इसके लेखक है शिव सिंह सेंगर। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। मिश्र बंधु विनोद का लेखक है मिश्र बंधु। और हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ला। और हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? आपका सही उत्तर है डी 1929 ईस्वी में। और यह नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई थी। किस रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से किसने अभिहित किया? यानी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने रखा? तो आपका सही उत्तर होगा ए मिश्र बंधु। किसने रखा? मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा?
हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? आपका सही उत्तर होगा डी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। किसने कहा? महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, चार्यापद के रचयिता है। चार्यापद के रचयिता है, आपका सही उत्तर है सी, सबरप्पा। कौन है? सबरप्पा। और सरहप्पा के कृति का नाम क्या है? दोहा कोश। सरहप्पा की कृति का नाम क्या है? दोहा कोश। ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अवधूत मत किसे कहते हैं? अवधूत मत किसे कहते हैं? आपका सही उत्तर है डी, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय को अवधूत मत कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुष्य दंत यानी कि पुष्य दंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? आपका सही उत्तर है ए, शिव सिंह सेंगर। किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने पुष्य दंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आपका सही उत्तर है सी, राम कुमार वर्मा। किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने आदिकाल का क्या नाम रखा? शुक्ल ने आदिकाल का क्या नाम रखा? आपका सही उत्तर है सी, वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रचना श्रावकाचार की रचयिता है। श्रावकाचार की रचयिता है। आपका सही उत्तर है सी, देवसेन। देवसेन श्रावकाचार के रचयिता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? आपका सही उत्तर है बी, स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का भाव है? आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का भाव है? आपका सही उत्तर है डी, राष्ट्रीय चेतना। डी, राष्ट्रीय चेतना। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? आपका सही उत्तर है ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए हमारे मेहनत को ध्यान में रखते हुए आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? सही उत्तर है वीरगाथा काव्य का। वीरगाथा काव्य का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सही उत्तर है सी, सरहप्पा। और इनकी एकमात्र कृति है दोहा कोश, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? आपका सही उत्तर है ए, जैन साहित्य में। जैन साहित्य में आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक रचे गए हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर है डी, खिचड़ी भाषा या सधुरकरी भाषा। और कबीरदास की भी भाषा यही है, खिचड़ी या सधुरकरी। यह भी परीक्षा में आता है। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो मुकरियों और पहेलियों के लिए फेमस है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, परमाल रासो काव्य कृति के रचयिता है। परमाल रासो काव्य कृति के रचयिता कौन है? आपका सही उत्तर है सी, जगनिक। जगनिक परमाल रासो काव्य कृति के रचयिता है।
अगला प्रश्न है, सिद्ध एवं नाथ कवियों में सर्वाधिक कौन प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ कवियों में सर्वाधिक कौन प्रभावित है? आपका सही उत्तर होगा ए, कबीरदास। कबीरदास की कृति का नाम बीजक है, जो साखी शबद रामायणी नाम से प्रकाशित हुई है। किस नाम से? साखी शबद रामायणी। ये कबीरदास की कृति है जिसका नाम है बीजक, और ये साखी शबद रामायणी में प्रकाशित हुई है। दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।